हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है फ्रेशर्स के लिए। बेटेक सीएससी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, या फिर बीसीए एमसीए कर रहे हैं, या बीएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी जो है वो अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। या फिर आप स्विच करना चाह रहे हैं, बट कई बार होता है कि आपका जो करंट प्रोजेक्ट है वो हो सकता है कुछ इस तरीके से बना हो कि जब आप उसको एक्सप्लेन करने चलो तो आप उसमें भी रिजेक्ट हो सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आज बात करेंगे कि प्रोजेक्ट्स में क्या पूछा जाता है एज ए फ्रेशर भी, और या आप स्विच कर रहे हैं तो भी। देखिए, चेक क्या किया जाता है कि मैंने पहले की वीडियोस भी अगर आपने देखी हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। एज ए फ्रेशर आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट बनाने हैं। अब अच्छे प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझो। अच्छे प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप रिएक्ट में बना रहे हो, एंगुलर में बना रहे हो, जावा में बना रहे हो, ठीक है, स्प्रिंग बूट में बना रहे हो, या डॉट नेट कोर में बना रहे हो, जेंगो, फ्लैश, किसी में भी बना रहे हो, एक तो ढंग के प्रोजेक्ट हो। ढंग के प्रोजेक्ट मीन्स जैसे कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, या कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, कोई स्कूल ईआरपी हो गया, एकेडमी ईआरपी हो गया, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रियल लाइफ से रिलेट करते हों। जैसे आप सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी का मैनेजमेंट का सिस्टम हो गया, लॉन्ड्री का मैनेजमेंट का सिस्टम हो गया। इस तरह से आप अलग अलग आइडियाज़ निकाल के जो रियल लाइफ से कनेक्ट करें, अब वो प्रोजेक्ट बनाएं। अब उस प्रोजेक्ट में ये ज़रूर ध्यान रखें, इन प्रोजेक्ट में आपको एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है। मैं डॉट नेट कोर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्योंकि मेरा डॉट नेट में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो वहाँ पे क्या करना है कि एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर कि ये मॉडल्स हैं, ये कंट्रोलर्स हैं, ये इंटरफेसेस हैं, ये मेरी रिपोजिटरीज हैं या सर्विसेज हैं। तो एक प्रॉपर पैटर्न जिसमें आपके सॉलिड प्रिंसिपल्स भी यूटिलाइज होते हों, आप एक्सप्लेन कर पाओ कि सॉलिड प्रिंसिपल्स को आपने कैसे यूज़ किया है। एक पैटर्न, डिज़ाइन पैटर्न, वो फैक्ट्री हो सकता है, वो रिपोजिटरी होता है। जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो रिपोजिटरी पैटर्न है, तो एक रिपोजिटरी पैटर्न आप उसमें डालें, ठीक है। यानी कि क्लीन आर्किटेक्चर बनाए, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉट नेट कोर का ही मैं एग्जांपल ले रहा था, जैसे कि मिडल वेयर्स हैं, एपीआईज हैं, राउट्स वगैरह हो गए, ऑथेंटिकेशन हो गया, JWT ऑथेंटिकेशन है, या माइक्रो सर्विसेज हो गया, डॉट नेट माइक्रो सर्विसेज हो गया, और उससे रिलेटेड जैसे ORMs होते हैं ना, जेंगो में भी जैसे ORM है एक। अगर आप लारावेल पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी एक ORM होता है, तो एक ORM, ठीक है। डॉट नेट में भी है अपना एक ORM, दैट इज़ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो वो चीज़ है, तो उस ORM का यूज़ प्रॉपर उस टाइप से। तो यानी कि जो बेसिक टॉपिक्स है वो आपका प्रोजेक्ट कवर करता हो। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं, बट आपके जो ये 2 से 3 प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो, ये बेसिक टॉपिक्स को कवर करते हो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब उससे होता क्या है कि जो इंटरव्यूअर है ना, कई बार क्या होता है ना, आप ढंग से एक्सप्लेन भी ना कर पाओ, तो लेकिन जब आपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करा है तो वो समझ जाता है कि भाई इसको एक्चुअल में प्रोजेक्ट की नॉलेज है, इसने प्रोजेक्ट का मतलब ये समझता है प्रोजेक्ट को क्या क्या होना चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स डेवलप करने में वो क्या क्या है, वो ये अच्छे से समझता है। तो बाकी काम तो हम इससे करवा लेंगे, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट्स एज ए फ्रेशर हो तो भी हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत आप पे नहीं करनी पड़ेगी, बेसिक गाइडेंस से आप उनके साथ आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वो आपको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जो प्रोजेक्ट्स लिखे तो बहुत मिलेंगे सीवी में, ठीक है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, या वो प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे नहीं होंगे, जो इंडस्ट्री रिलेवेंट नहीं होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने खुद बहुत सारे सीवी देखे हैं। जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा था कि कोई जैसे ये यूट्यूब पे होता है ना क्लोन, बेसिक, कोई अमेजोन का क्लोन, कोई फ्लिपकार्ट का क्लोन, इस टाइप से स्विगी का क्लोन, या कोई गेमिंग का हो गया, कुछ छोटा सा बेसिक्स जो यूट्यूब पे जो सिखाते हैं, तो उनके छोटे छोटे क्लोन होते हैं, ठीक है, और वो उसमें चिपका रखे होते हैं। मैं जनरली कहता हूँ मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आए, ठीक है। मैंने जब उनसे क्वेश्चंस पूछे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या टॉपिक्स यानी कि कॉन्सेप्ट आपने इसमें यूटिलाइज करे, कैसे कराए, तो उनके पास कुछ नहीं कहने को। वो एक क्लोन बना लिया, 1 घंटे की वीडियो देख के, आधे घंटे की वीडियो देख के, बाकी उसमें कुछ नहीं। तो ऐसा ना करें, ये क्लोन व्लोन के चक्कर में ना पड़े। एक ढंग का अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख के कि कहाँ पे क्या जो है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, एकेडमी है, कोई इंस्टीट्यूट है, या कोई सोसाइटी है, वहाँ आप देखें और वहाँ से एक अच्छा सा प्रोजेक्ट निकालें अपने आइडिया से, और वो प्रोजेक्ट बनाएं। और वो टॉपिक्स जो बेसिक, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस है, देखो यूट्यूब पे कंटेंट भर भर के है इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी आपने टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करी है, चाहे वो डॉट नेट हो या
जावा हो, पाइथन हो, कोई भी, उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको यूटिलाइज करें और उस प्रोजेक्ट को डेवलप करें। भले ही छोटा प्रोजेक्ट हो बट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उसमें अप्लाई हो रखे हों ताकि आप एक्सप्लेन कर पाए सारे। उप्स बिल्कुल ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है, भले ही आप जावा, पाइथन, डॉटनेट, पीएचपी जो मर्जी करें, बट उप्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उप्स में क्या होता है ना कि आपका रीयूजेबल, आप कोड कितना लिखोगे उसकी स्किल्स जो है उससे टेस्ट होती है। डीएसए कैसा चाहिए, एडवांस बेसिक क्या है, उसकी एक वीडियो है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो डीएसए कितना चाहिए होता है, कितना प्रेशर लेना है, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। यही है, प्रोजेक्ट के आइडियाज़ मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप काम करिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि एनहांस करना है या किस टाइप का प्रोजेक्ट है, या कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें क्या ऐड ऑन करना है कि जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से रिलेटेड बन जाएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद दैट डेटाबेस, द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और द फोल्डर स्ट्रक्चर जो आपको हेल्प कर सकेगा जॉब दिलवाने में, ठीक है, जॉब दिलवाने में जो आपकी हेल्प कर पाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, बट करंट प्रोजेक्ट्स जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई कैन हेल्प इन दैट एज वेल। और अगर आप डॉटनेट फील्ड से हैं, डॉटनेट कोर से हैं, एसक्यूएल इन सब से हैं, तो आई विल बी एबल टू हेल्प मोर, ठीक है। बाकी रिएक्ट एंगुलर नो प्रॉब्लम, आई कैन हेल्प। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।